पहलगाम के अटैक के बाद से इंडो और पाक रिलेशंस काफी टेंशन फिल्ड हो चुके हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक अग्रेशन तो दिख रहा है, लेकिन ये अग्रेशन लीगल फ्रंट में भी सामने आ रहा है। एक बार फिर से स्पॉटलाइट में आई है एक पुरानी लेकिन काफी क्रूशियल ट्रीटी, इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960। ये वही ट्रीटी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी, वर्ल्ड बैंक एज मीडिएटर के रूप में थे। और अब इसी ट्रीटी पर भारत ने एक होल्ड लगा दिया है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आया है कि क्या ये ट्रीटी इलीगल है? क्या पिछले 65 ईयर से इंडिया एक ऐसे ट्रीटी को फॉलो कर रही है जो इलीगल है? जी हाँ, आपने सही सुना। क्या है ये सारे सवाल, क्या है ये ट्रीटी और कैसे ये ट्रीटी के खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंची थी? चलिए सब कुछ देखते हैं। उसी के साथ हम सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की एक इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट को भी देखेंगे, मेड टू द पीएम नरेंद्र मोदी। सो हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब इस ट्रीटी के लीगैलिटी में घुसने से पहले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के इस इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट पर एक नजर डालते हैं। ये रिक्वेस्ट या एडवाइस उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को दी है, जहां उन्होंने एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन को रिकन्वीन करने का एडवाइस दिया है। इस मामले में उन्होंने और क्या कहा है, चलिए देखते हैं। मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से। पहली बात कि आज एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलवाइए, स्पेशल सत्र पार्लियामेंट का बुलवाइए, वहां चर्चा कीजिए, सबकी राय लीजिए, क्योंकि देश आपके साथ खड़ा है। कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जो आपके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है। मासूम टूरिस्ट पे गोली चलानी ये कोई इंसानियत का काम नहीं है। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। आतंकी 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 है, और कुछ नहीं है। वो उसका कोई मजहब नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। अब आते हैं इंडस वाटर्स ट्रीटी के मामले पर, जिसके खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची थी। इस पीआईएल में ये डिमांड की गई थी कि इंडस वाटर्स ट्रीटी को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। ये पीआईएल फाइल की गई थी एडवोकेट एमएल शर्मा के द्वारा, जिन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि ये ट्रीटी वैलिड नहीं है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर साइन नहीं की गई थी, जो कि आर्टिकल 77 के अंडर मैंडेटरी होता है। एडवोकेट शर्मा ने कहा कि आर्टिकल 77 के अंदर ये कहा गया है कि इट मैंडेट्स दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और वहीं आपको बता दें कि ये ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और देन पाकिस्तान प्रेसिडेंट एंड फील्ड मार्शल अयूब खान। अब एडवोकेट शर्मा ने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया था। उन्होंने कहा था कि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, जो कि इंडियन सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस JS खेहर के लीडरशिप में ये पीआईएल डिसमिस करते हुए कहा था कि ये ट्रीटी आधे से ज्यादा सेंचुरी तक चलती आई है और इसने काफी स्टेबिलिटी मेंटेन की है। कोर्ट ने बस यही एक रीजन दिया इस मैटर को कंसिडरेशन में नहीं लेने का। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी इंटरेस्टिंग क्लैरिफिकेशन भी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस डिसमिसल का ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट इस ट्रीटी को रिव्यू नहीं कर सकती। इन सिंपल टर्म्स कोर्ट ने एक बैक स्टेप तो लिया है, पर सरकार के लिए दरवाजे खुले रखे गए हैं। पर बात यहाँ एक सिर्फ डिसमिस्ड पीआईएल की नहीं उठी है। आज के पॉलिटिकल माहौल में जब हर तरफ नेशनलिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो ये ट्रीटी फिर से लाइमलाइट में आ गई है। और जब पहलगाम अटैक के बाद इस ट्रीटी को होल्ड पे रखा गया है, तो एडवोकेट शर्मा ने खुशी जताते हुए क्या कहा है, चलिए देखते हैं। 2016 दिसंबर में हमने पिटीशन फाइल की थी। जनवरी 2017 में हमने चीफ जस्टिस के सामने मेंशन किया इस मैटर को तुरंत सुना जाए। चीफ जस्टिस ने 1.5 महीने भर बाद की डेट दी थी, और जब ये मैटर सुना गया उस समय हमने कोर्ट को बहुत क्लियरली डिस्क्लोज किया था। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन ही नहीं किया है। तो कोई भी एग्रीमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर कंफर्म नहीं किया, साइन नहीं किया, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। हमने कोर्ट से कहा ये जवाहरलाल नेहरू ने पर्सनल साइन किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उस समय, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने साइन किया है, और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में साइन किया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसका तीसरा पक्ष बना था। तो इनफैक्ट ये पिटीशन, ये जो एग्रीमेंट था, ये वर्ल्ड बैंक ने बनाया था, जिसमें इन दोनों ने साइन किए थे, नेहरू ने और पाकिस्तान के पीएम ने। तो ये तो लीगल था ही नहीं, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्री कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज कन्फर्म बाय द पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट ने इसे कभी कंफर्म नहीं किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कभी साइन नहीं किया, इसलिए ये एग्रीमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं थी। और मजे की बात है, इस एग्रीमेंट के तहत हमारे पास जो नदी में जल था उसका 80% पानी हम लोगों ने पाकिस्तान में, इन लोगों ने पाकिस्तान को दे दिया था, नेहरू ने। और नेहरू ने ये किया था केवल अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए, कोई लीगल वैलिडिटी के लिए नहीं किया था, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उन्होंने किया था। उसका परिणाम पूरे राष्ट्र को भोगना पड़ा 1960 से आज तक। यहाँ तक कि जब हमारे देश में अकाल पड़ा उस समय देश पानी को तरस गया, फिर भी इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू रखा गया और पांचों नदियों का 3 नदियों का मेन 80% पानी पंजाब पाकिस्तान को दिया गया कंटिन्यू, और आज भी दिया जाता रहा। और 2017 में जब हमने इसको चैलेंज किया तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जो जज बैठे हुए थे उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेने से इसलिए मना कर दिया, नहीं ये तो 2060 में साइन किया हुआ है। अरे 2060 में कोई पिटीशन इलीगली साइन है तो आपको देखनी है कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी क्या है उसकी। ये एग्रीमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सिंस वेरी फर्स्ट डे ऑफ द बिगनिंग। अगर नेहरू पर्सनल अपना घर किसी को देता है तो दे, लेकिन राष्ट्र को देने के लिए कोई अधिकार नहीं है, राष्ट्रीय संपत्ति देने का उनको कोई राइट नहीं था, राष्ट्रीय जल को देने का कोई राइट नहीं बनता था। ये इस देश के लोगों की जमीन थी, इस देश के लोगों का पानी था जो जबरदस्ती पाकिस्तान को दिया गया, वो भी 80% पानी। इस देश में कई बार सूखा पड़ा लेकिन वो पानी इस देश को कभी नहीं मिला। 2017 में भी पिटीशन के बावजूद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान में जो हैं, इन्होंने भी उस समय इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, शांत रहे। आज इस बात की खुशी है, कम से कम इन्होंने पहली बार तो इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए कहा। अगर ये एग्रीमेंट कैंसिल होता है तो हमारे देश को में जो समृद्धि आएगी, जो पानी आएगा, उससे जो फसलें बनेंगी, जो एग्रीकल्चर फील्ड बढ़ेगा, जिस तरह से इस देश की समृद्धि बढ़ेगी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है जो एग्रीमेंट 2017 में कैंसिल होना था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में भी संज्ञान नहीं लिया। इससे बड़ी तो व्यूअर्स, पहलगाम अटैक के बाद से पब्लिक सेंटिमेंट्स में एक चेंज देखने को मिला है। लोग पूछ रहे हैं जब बॉर्डर्स पर अटैक्स हो रहे हैं तो हम अपना नेचुरल रिसोर्स पानी क्यों बांट रहे हैं? क्या ये समझौता आज भी वैसे ही काम करता है जैसे 1960 में करता था, जब जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स कुछ और थे? ये ट्रीटी है 1960 की और अब साल चल रहा है 2025 का। उस समय की सोच और आज की ग्राउंड रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। इस बात में कोई शक नहीं कि इंडस वाटर्स ट्रीटी ने कई सालों तक शांति बनाए रखने में रोल प्ले किया, लेकिन जब इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स इतने क्लियर हो जाए तो पुराने अग्रीमेंट्स पे रीथिंकिंग जरूरी बन जाती है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार चाहे तो इस ट्रीटी को रिव्यू कर सकती है, इसमें नए प्रोविजंस ऐड कर सकती है, बस पॉलिटिकल विल चाहिए। पर आज का मेन सवाल यही है कि क्या 1960 की एक ट्रीटी 2025 में भी रेलेवेंट है? क्या हम अपने ही देश के रिसोर्सेज पर कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सरकार इस इशू पर सीरियस डिस्कशन करेगी या फिर ये सिर्फ हेडलाइंस का हिस्सा बनकर रह जाएगा? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।